नमस्कार, जय भीम, जय जोहार साथियों। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच आज आपके लिए फिर वही पुस्तक लेके आया है जिसमें ये लिखा गया है कि शिव की उत्पत्ति कैसे हुई। शिव की उत्पत्ति का जब तक हम विधान न जानेंगे और शिव की उत्पत्ति का हम कारण न जानेंगे तब तक अंधानुकरण की दौड़ में हम शामिल रहेंगे। तो साथियों, शिव के उत्पत्ति के विषय में जो विभिन्न पुराणकारों के मत थे वह भिन्न भिन्न हैं। वह भिन्न भिन्न आखिर क्यों हैं? क्योंकि एक व्यक्ति की पैदाइश जो होती है उसका तरीका एक ही होता है। माना गणेश जी मैल से पैदा हुए तो उनका मैल से पैदा होना ही सफिशिएंट है। दूसरा कहता है अलग तरीका, तीसरा कहता है अलग तरीका। तो यही हमें संदेह होना चाहिए कि आखिर एक व्यक्ति की जन्म की कथा एक होगी या अनेक होगी। अभी हम कह दें कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी का जन्म गुजरात में उनके माता पिता के यहां हुआ। अब फिर कह दें कि नहीं, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के फला जिले में फला प्रक्रिया के तहत हुआ, कि वह ऑपरेशन से पैदा हुए। तो इसी तरह अब तीसरा कह दे कि उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और उसकी भी प्रक्रिया अलग बता दी जाए। तो क्या आपको लगेगा कि वह नरेंद्र मोदी का ही जन्म है या वो तीन व्यक्तियों का अलग अलग जन्म है? तो साथियों, यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी हमें यह समझना है कि एक व्यक्ति की जन्म की जो प्रक्रिया है, स्टोरी है, कहानी है, वो एक होगी। अगर वो तरह तरह की कहानियां उस पर प्रचलित हैं तो निश्चित तौर पर वह पूर्णतः काल्पनिक, झूठ और समाज को अंधविश्वास और पाखंड में ढकेलने का रास्ता है। तो साथियों, आज हम पुस्तक लेके आए हैं सत्यान्वेषी नारायण मुनि की पुस्तक। इस पुस्तक के बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, डाल चुका हूं। इन्होंने लिंग के बारे में बताया था कि लिंग की पूजा कैसे शुरू हुई थी, तो इन्होंने बताया था। तो ये मुनि हैं और आज के मुनि हैं, तो ये जो बोल रहे हैं सत्य बोल रहे होंगे, जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने प्रमाणों का भी, जो पुराणों का भी साक्ष्य दिया है वह ग्रहण करने योग्य है। तो आइए हम बताते हैं, पढ़कर सुनाते हैं कि इन्होंने शिव की उत्पत्ति के लिए कहां कहां से खोज निकाली है और कैसे कैसे इन्होंने शिव की उत्पत्ति का जो जन्म है वो कैसे बताया है। तो यहाँ पे जो शिव की उत्पत्ति इन्होंने बताई है, पहला बिंदु इन्होंने रखा है गीता प्रेस शिव पुराण विंध्येश्वर संहिता पृष्ठ 57 से। इनमें शिव की उत्पत्ति को बताया गया है। शिव जी स्वयं उत्पन्न हुए, उनको किसी ने बनाया नहीं, उनको किसी ने जन्म नहीं दिया, वह स्वयं ही उत्पन्न हो गए। जहाँ अब मैं नहीं कहूंगा, ये आपको सोचना है कि कोई स्वयं से कैसे उत्पन्न हो जाएगा। आगे नंबर 2 बिंदु पे दिया हुआ है, शिवजी विष्णु जी की नासिका के मध्य से उत्पन्न हुए। यानी शिवजी जो विष्णु जी की नासिका है, इसका ये जो मध्य भाग है यहां से निकल गए, जहां छेद अगल बगल है, लेकिन जो मध्य का भाग है जहां छेद नहीं है यहां से निकल के आए। ये कौन कह रहा है? ठाकुर प्रेस शिव पुराण द्वितीय रुद्र संहिता अध्याय 15 पृष्ठ 126। यानी विद प्रमाण, आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी तरह प्रमाणित पुस्तक ये दे रहे हैं। तो सत्यनारायण मुनि जी, सत्यान्वेषी मुनि जी बड़े ही काबिल और लग रहा है ज्ञानवान व्यक्ति हैं। आजकल के लोग मुनि जो हैं वो तो अंधानुकरण की दौड़ में शामिल हैं। आपने तो प्रकाश फैलाने का काम किया है, बस समझना है कि ये प्रकाश कैसे लेना, अब ग्रहण स्वयं करना है ना, तो यहाँ पे समझना है। नंबर 3, शिव का जन्म विष्णु के सिर से माना जाता है। अब एक कह रहा है नाक से पैदा हुए, एक कह रहा है सिर से हुए। अब सिर से कैसे हो गए, कौन कह रहा है? ये डायमंड प्रेस ब्रह्म पुराण पृष्ठ 141। अब ये तो हो गए 3 कारण कैसे वो उत्पन्न हुए। एक स्वयं उत्पन्न हुए, नासिका के बीच मध्य भाग से उत्पन्न हुए, सिर से उत्पन्न हुए। 3 लोग हो चुके, 3 लेखक हो चुके। अब चौथा क्या कह रहा है? शिवजी ब्रह्मा के आंसुओं से प्रकट हुए। ये कह रहा है डायमंड प्रेस कूर्म पुराण पृष्ठ 26। अब देखिए, जैसे लेखक बदलते जा रहे हैं वैसे ही जन्म बदलते जा रहे हैं।
तो ये समाज में कौन सा ऐसा प्रतिमान, प्रतीक या भगवानों को देने वाले हैं जिनको ये पता ही नहीं कि इनके भगवानों का निर्माण कैसे हुआ। इससे अच्छा कह दें साफ साफ इन सब चीज़ों को कि हमें साक्षात प्रभु के दर्शन हुए, उन्होंने ही सब कुछ किया, तब तो ठीक है। अब हम उनके जन्म की भी कथा खोज लेते हैं जिन्होंने हमको बनाया और उनके जन्म के तरीके भी हम बदल देते हैं, और वो आकर ये नहीं बता पाते कि अरे मूर्खो, मेरे को कहां कहां से पैदा कर दिया तुमने, जहां से दिल आता है वहीं से पैदा करते रहते हो। इतना मनमाने हो गए हो कि मुझे पैदा करने के लिए नाक ही मिली थी, मुझे पैदा करने के लिए सिर मिला था, मुझे पैदा करने के लिए आंसू ही मिले थे। वो आके इन शातिरों को ये जब समझा नहीं पाए और स्वयं अपनी कहानी समाज के बीच में उल्टी सीधी फैलाए पड़े हैं, और क्योंकि वो तो कण कण में है, उन्होंने ही तो इन लेखकों को दिमाग दिया होगा, जैसे मुझे आज दिमाग दिया है ये पोल खोलने के लिए। तो ये समझ लीजिए कि वो हैं और मुझे कहा है कि लोगों को बताओ कि ये जो हरामखोरों ने लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, इसकी प्रक्रिया एक ही होगी, किसी के भी जन्म की प्रक्रिया एक ही होगी, अनेक नहीं होगी। तो आइए अब क्या लिखते हैं, ये आपने देख लिया, इनके 4 किताबों में 4 तरीके से ये उत्पन्न हुए। अब देखिए यही इसमें पूजा के विधान क्या है शिव जी के, इसमें दिया हुआ है अघोड़ मत का पूजा विधान। अघोड़ मत में भैरवी चक्र नाम का एक पर्व होता है जिसमें एक स्त्री को नंगा करके उसके लिंग की स्त्रियां पूजा करती हैं, और दूसरे स्थान पर स्त्री को नंगा खड़ा कर पुरुषों द्वारा उसकी भग अर्थात योनि की पूजा की जाती है। ये कौन लिख रहा है? सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास 11 पृष्ठ 112, डिमाई साइज डायमंड प्रेस अग्निपुराण पृष्ठ 41। क्या मेरे भाइयों ये पूजा का विधान आपकी समझ में आया? नहीं आया, क्योंकि आपने कभी पढ़ा नहीं। आपने तो पढ़ा बस लिंग को पूजना है, लिंग पे जल चढ़ाना है और लिंग का अभिषेक करना है, इसके अलावा आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। और लिंग का अभिषेक क्यों करना है, लिंग की पूजा क्यों करनी है और यह कैसे करनी है, जब इसके बारे में पीछे जाएंगे तो आपको इसके इतिहास का पता चलेगा और आपकी समझ में आएगा कि यह मौज मस्ती करने का, अय्यासी करने का एक साधन था शिवलिंग। इसके पीछे कुछ कामी पुरुष थे, वो अपनी कामेच्छा को पूरा किया करते थे। यह जो अघोड़ मत का विधान है इसके बारे में जब आप पूरा जानोगे कि कैसे एक सभी स्त्रियों के जो चोली होती है, ऊपर का कपड़ा होता है, वो एक निकलवा के सब एक जगह इकट्ठा करके मिक्स कर दिया जाता था और उसमें से वो चोली निकलवा के वो चोली जिसके भी शरीर में फिट बैठती थी उस स्त्री के साथ एक पुरुष निर्धारित होते थे, उस पुरुष के साथ वह रात भर रहती थी। ऐसे विधान थे। तो ये अय्याशी का और कामी पुरुषों का विधान है शिवलिंग पूजा, शिवलिंग की स्थापना। लेकिन हमारे समाज में यह विधान लोगों के समझ में नहीं आया, क्योंकि जो मुफ्त का खाने वाला वर्ग है, जो फ्री का खाने वाला वर्ग है, बैठकर खाने वाला वर्ग है, मेहनत नहीं करता, वो वर्ग चाहता है कि हमारा समाज अंधविश्वास और पाखंड में जितना लिप्त होगा उतना ही सुलभ उन्हें उनका भोजन होगा और बैठे बैठाए खाने को मिलेगा। ऐसा कौन नहीं चाहता? ऐसा कौन चाहता है? हमें सोचना चाहिए। ऐसा वो चाहता है जिसके पास दिमाग है, वो बैठकर खाएगा, दिमाग लगा के बैठ खाएगा। और जो बुद्धिहीन है वह बल से खाएंगे, मेहनत से खाएंगे। तो दोनों का समावेश एक जगह नहीं हो सकता। अगर आप बलशाली हैं तो समझो दिमाग नहीं है, क्योंकि जो निकम्मा और नकारा है वही दुनिया में राज किया है। जिसके पास बुद्धि नहीं है वही प्रधानमंत्री बना है।
ये तय है, नहीं तो आज भारत देश की दशा और दुर्दशा जो हो रही है ऐसी ना होती। तो साथियों आगे चलते हैं। शिवजी अघोड़ थे। शिवजी अघोड़ क्यों थे, अब ये देखिए। ब्रह्मा जी शिवजी के पास गए और बोले, हे अघोड़, ये कहाँ लिखा है? साधना प्रेस, हरिवंश पुराण, पृष्ठ 140। अब सूत जी ने कहा शंकर जी अघोड़ हैं, डायमंड प्रेस, ब्राह्मण पुराण, पृष्ठ 39, साधना प्रेस, स्कंद पुराण, पृष्ठ 11। और आप अब इस बारे में भी अगर और जानकारी चाहते हैं कि ये भैरवी चक्र क्या है, तो इसके लिए आपको डॉक्टर श्रीराम आर्य की पुस्तक शिवलिंग पूजा क्यों, वह मंगा के पढ़ लेंगे आप सभी। और या हमारे जो पीछे वीडियो डले हुए हैं उसमें भी भैरवी चक्र क्या है उसके बारे में बताया गया है। भैरवी चक्र अय्याशी और अपनी काम वासना को शांत करने का बड़ा ही सुगम मार्ग है, ऐसा बताया गया है, ऐसा प्रदर्शित भी होता है। तो आगे चलते हैं। शिव का भेष क्या था, शिव किस भेष में रहते थे, यह भी लिखा है। मुंडों की माला धारण करते थे। पद्म पुराण खंड 1 श्लोक 171, पृष्ठ 324। शिवजी का निवास, शिवजी शमशान घाट में रहते थे। डायमंड प्रेस, वराह पुराण, पृष्ठ 160। अब जो शमशान में रहेगा वो आपका क्या भला कर लेगा मेरे भाई, जिसके पास इतना दिमाग नहीं है कि वह इतने अच्छे अच्छे महल बना सकता है, इतने अच्छे अच्छे घर बना सकता है, जिसने पूरी दुनिया का निर्माण किया वह शमशान घाट में रहता है। ये बात तो अगर आपके पल्ले पड़ रही है तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में निकम्मे, नाकारा, मुफ्तखोर बैठकर खाने वाले लोगों ने बहुत ही मोटा पर्दा चढ़ा दिया है। तो साथियों आगे चलते हैं। ये फिर पूछते हैं कि शिव का आहार क्या है, ये बड़े महत्वपूर्ण है। शिव जी का आहार क्या है? शिव जी कहते हैं, कहाँ कहते हैं, वो पुस्तक का नाम मिलेगा आपको, इसलिए बहुत ध्यान से आप सब सुनिएगा, देखिएगा कि आप हड़बड़ाहट में मेरे बारे में मत बोलिएगा। अगर बोलिएगा तो जो पुस्तक है उसके बारे में बोलिएगा, मैं पहले समझा दे रहा हूं। नहीं तो पहले आप पढ़िए और पढ़ने के बाद मैंने गलत बोला है फिर आके लिखिएगा। शिवजी का आहार, शिवजी कहते हैं मैं हजारों घड़े शराब, सैकड़ों प्रकार के मांस से भी लिंग भगामृत के बिना संतुष्ट नहीं होता। अब बताइए कितनी गंदी चीज ये लोग शिव को खाने की कह रहे हैं। छी, ऐसे निकृष्ट मानसिकता के लोग कौन हैं जो शिव को इतनी गंदी चीज खिला रहे हैं? क्या खिला रहे हैं? मांस। चलिए मांस तो मान सकते हैं, चलो खा लिया, चलो भगवान है, शराब भी पी लिया, लेकिन भगवान उसके बाद और क्या खा रहे हैं? भगामृत। भगामृत आपकी समझ में ना आया होगा। योनि से निकला हुआ द्रव्य वह भगामृत कहलाएगा। भग यानी योनि और मृत, जैसे चरणामृत बोलते हैं, चरणों से निकला अमृत, वैसे योनि से निकला हुआ पदार्थ वह जब तक चढ़ेगा नहीं तब तक संतुष्ट नहीं होंगे। अब यह सोचने वाली बात है कि यह हमारे शिव हैं जो इस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भाई भावनाएं तो यहाँ पे उद्वेलित तो हो ही जाती हैं, लेकिन अब इसे अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर वो कपाट खुलेगा जो बंद है, और उसी कपाट को खोलना है। और ये कहाँ लिखा गया है? यह लिखा गया है वेंकटेश्वर प्रेस, कुलार्णव तंत्र उल्लास, पृष्ठ 47। अब शिवजी अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण करते हैं। अभक्ष्य पदार्थ यानी जो नहीं खाए जाते, जो खाने योग्य नहीं है, उन्हीं को वो खाते हैं। ठाकुर प्रेस शिवपुराण तृतीय पार्वती खंड अध्याय 27 पृष्ठ 235। और शिवलिंग पर चढ़ाई गई वस्तुओं का निषेध। जो शिवलिंग पर चढ़ाई गई वस्तुएं होती हैं वह उनका निषेध। सभी लोग लिंग पर चढ़ाई गई वस्तुओं का निषेध करते हैं। यानी गीता प्रेस शिवपुराण पृष्ठ 61 और पृष्ठ 59 श्लोक 14। शिवलिंग पर चढ़ाई गई वस्तुएं ग्रहण करना शास्त्र सम्मत नहीं। कौन कहता है? यह भी शिवपुराण कहता है। अब शिवजी को आहुति देने वाले
अपवित्र हो जाते हैं, शिव जी को आहुति देने वाले अपवित्र हो जाते हैं। ये कौन कह रहा है? डायमंड प्रेस, ब्राह्मण पुराण, पृष्ठ 22, श्लोक 110। अब यहां पर ब्राह्मण पुराण है, ब्राह्मण ही लिख रहा होगा, स्पष्ट हो गया। तो शिव को आहुति देने वाले, जो शिव को आहुति, जो हवन यज्ञ होता है उसमें जो आहुति दी जाती है, वो देने वाले अपवित्र हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की पूजा ही क्यों करो? दिमाग वाली बात है, लेकिन हमारे समाज तब भी दिमाग नहीं लगाता। अब आगे शिव जी के संबंध में पुराणों की बातें, शिव जी के बारे में पुराणों की क्या बातें हैं, पुराण उनके बारे में क्या लिखते हैं, ये नारायण मुनि जी बड़े ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें अपनी इस पुस्तक में कह गए हैं। शिवलिंग और पार्वती भक्त पूजा। तो देखिए, शिवलोक की कल्पना करना अज्ञानी और मूर्ख पुरुषों का काम है। अब एक मुनि कह रहा है, भाई ये नारायण मुनि कह रहे हैं शिवलोक की कहानी कल्पना करना अज्ञानी और मूढ़ पुरुषों का काम है। तो ये कहां से कह रहे हैं? ये भी कहीं से ला के कह रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे हैं कि भक्त से बोल दें। मुनि को भी पता है ये भारत है, और यहां कौन से बिना दिमाग वाले सनातनी रहते हैं, हिंदू रहते हैं। इनके पास दिमाग नाम की चीज नहीं होती। ये बैल होते हैं, कहीं भी कुछ कह दो तुरंत भिड़ने को तैयार हो जाते हैं। पढ़ेंगे लिखेंगे समझेंगे नहीं कि लिखा कहाँ है, लिखा किस प्रकार है, कहाँ किस ग्रंथ में लिखा है ना। हम तो इतना जानते हैं कि हमारे ऊपर प्रहार हो रहा है, बस हम भिड़ जाएंगे। ज्ञान का इस्तेमाल जो ना कर पाए वह हिंदू कहलाए। तो ये लिख रहे हैं कला प्रेस, सर्व सिद्धांत संग्रह, पृष्ठ 13। और अगला पॉइंट है, जो लोग शिव को संसार की रक्षा करने वाला मानते हैं वे कुछ भी नहीं जानते हैं। देवी भागवत पुराण, खंड 1, श्लोक 6, पृष्ठ 143। यानी जो शिव को संसार की रक्षा करने वाले मानते हैं उनको कुछ नहीं पता, वो कुछ नहीं जानते, ढक्कन है। आगे, जैसे जैसे कलयुग, जैसे जैसे कलि का विस्तार होगा वैसे वैसे ही शिवमत का प्रचार बढ़ेगा। भाई ये लिखा भी हुआ है कि जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा, विस्तार होगा, वैसे वैसे पाखंडियों और धूर्तों की सेना निकलेगी, आगे आएगी और शिवमत का प्रचार बढ़ेगा। ये अभी तो इन्होंने ये शुरू किया है, अभी तो शिवलिंग की पूजा ही करवा रहे हैं। शिवलिंग की पूजा कराते कराते ना तुम लोगों को भैरवी चक्र वाला भी चाल चलवाएंगे, फिर मजा आएगा तुम लोगों के साथ। अभी जो ये अंधानुकरण लगाए हो, जब भैरवी चक्र में आपकी पत्नी उसके साथ, उसकी पत्नी उसके साथ, तब समझ में आएगा कि आपकी इज्जत और आपके घर में जो बच्चे हो रहे हो किसके हैं। यही भैरवी चक्र लाने के लिए ही यह लेके जा रहे हैं। और अब शिव जी संध्या करते थे, शिव जी भी संध्या करते थे, यानी संध्या मतलब संध्या पाठ। सूत जी बोले शिव जी संध्या करते थे। पद्म पुराण खंड 1 श्लोक 201 पृष्ठ 328। शिव जी के पारिवारिक जनों के नाम क्या क्या नाम थे? शिव की पत्नी का नाम पार्वती था, यह शिव पुराण में लिखा गया है। पार्वती के पिता का नाम हिमालय पर्वत था, यह शिव पुराण में लिखा गया है। पार्वती की माता का नाम मैना था, यह भी शिव पुराण रुद्र संहिता में लिखा गया है। पार्वती के नाना का नाम मेरु पर्वत था, वाल्मीकि रामायण बालकांड में लिखा गया है। पार्वती के भाई का नाम मैनाक पर्वत था। और यहाँ पे देखिए पर्वतों के पहाड़ों के भी बच्चे हुआ करते थे। बड़े विलक्षण बातें हैं और हमारा समाज इस अंध दौड़ में शामिल है। और तो साथियों, आप सभी ने यहाँ देखा, पहले तो हम लोग पढ़ा करते थे, जाना करते थे रामायण में कि मछली के पेट से बच्चे पैदा हो गए, लेकिन जब हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो वहाँ अब पर्वतों के भी बच्चे मिलने लगे। पार्वती पहाड़ों की संतान है, हिमालय पर्वत की, और यह पर्वतों की श्रृंखला है, वो उनके भाई नाना बंधु सब थे। यह पहाड़ पार्वती नहीं है, यह पहाड़ उनके नाना नहीं है, यह पहाड़ आपके दिमाग पे रख दिया है कि आपको कुछ सुनाई दिखाई न दे। किसी के सिर पे वो पहाड़ रखा है और किसी के
सिर में पूरा का पूरा तीनों लोक में जैसे ब्रह्मांड लिंग घूमा था, वैसे सबके दिमाग में अंदर लिंग घूम गया। कुछ दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है तो क्या, जो हाँकने वाला होता है ना जानवर, उसी तरह बता देता है वो शिवलिंग है, वहां पे जलाभिषेक करना है, वहां पूजा करनी है, या और सुनो दूध और बेलपत्र चढ़ाना है। बस आप गए, चढ़ा दिया। क्यों चढ़ाया जाता है, वो क्या है, इसके बारे में वो कुछ नहीं बताता। यही अंधविश्वास और पाखंड है। तो साथियों, आप सभी को आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, और जो हमारे नए साथी हैं वो चैनल को आग्रह है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे श्रोता हैं जो यहाँ तक आए। क्योंकि मैं ये पहले भी कह सकता था कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, लेकिन मैं लास्ट में इसलिए कहता हूँ कि आपने वीडियो का मूल्यांकन किया है, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो निश्चित तौर पर आप एक ज्ञान की खोज की तलाश में निकले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूंगा, आपके स्नेह और प्यार के साथ। नमस्कार।